हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज एक मुद्दे की बात लेकर आया हूं। जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो आपके कितने सेफ है, कितने नहीं है, कैसे जाएंगे, वो सभी चीज़ें जो मुद्दे की बात है वो आपके साथ में लेकर आया हूं एक स्टूडेंट होने के नाते। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अपने जो चैनल पे एक पोल क्रिएट किया था कि आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन करना एक राइट डिसीजन है या नहीं है। तो 75% एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर यस कहा और 25% ने यहाँ पर नो कहा। तो इनको भी यहाँ पर मैं बता दूँ, यस और नो जो है, चाहे कुछ भी करने वाले हो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन आपके रेलवेज हैं वो आपका ठप बराबर है, आपका रोडवेज है वो भी आपका इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। यहाँ पर ये और आपके असम और बिहार के जो रीजन्स हैं वहाँ पर तो आपके यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। तो वो पर्सन्स कहाँ कैसे जाएंगे, तो ये आपका एक मुद्दा बनता है। इनका अधिकार नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत बड़ा बनता है। आपकी सरकार क्या इसके लिए करेगी? तो यहाँ पर सरकार हो सकता है कि राफेल को नियुक्त कर दे कि उन बच्चों को लाया जाए, लेकिन सॉरी, राफेल आपका इतने पर्सन से नहीं लेकर जा सकता। यहाँ पर N32 को यहाँ पर सजेस्ट किया जा सकता है कि आप यहाँ पर N32 के थ्रू सेंटर पर पहुँचा सके। आपकी हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी गवर्नमेंट अगर पेपर ले रही है तो। उसके साथ साथ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन से आप कैसे ना कैसे करके आप पहुंच जाते हैं, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन लेकर आप पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, एक बड़ा टास्क बना हुआ है। एक एस्पिरेंट को अगर रिस्क इन्फेक्शन हो गया तो सभी के जो सभी एस्पिरेंट्स हैं पूरे सेंटर में वो आपके इन्फेक्ट होने की कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ ये अगर बात करें आपके पहले जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम केरला में, तो वहाँ पर भी आपके 2 केरला जो स्टूडेंट्स हैं वो 19 टेस्ट पॉजिटिव आए। तो यहाँ पर एक बड़ा अलर्ट घोषित होता है कि यहाँ इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए आपके टेस्ट के समय, एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय, तो यहाँ पर और जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं हो सकते। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर हम ये SOP को फॉलो कर लेंगे, गवर्नमेंट ये भी कह रही है। तो SOP को फॉलो करके थर्मल स्क्रीनिंग कर भी लेते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने यहाँ पर आपका एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये कहा है कि आपका जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो आपकी सफिशिएंट नहीं है कि आपके कोविड-19 को आप चेक कर सकें, आप उसको पहचान सकें ये कौन पर्सन आपका पेशेंट आपका पॉजिटिव है या पेशेंट है। तो टेम्परेचर चेक कर सकते हैं आपके थर्मल स्क्रीनिंग से, और ये नहीं पता लगता कि आपके कोविड-19 इसको है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी रहेंगे जो आपके उसमें सिम्टम्स नहीं होंगे आपके पेशेंट्स में, वो आपके एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होंगे वो आपका कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे अगर वो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं आपके। यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत बड़ा बनता है। इसके साथ साथ एक सीरियस इशू ये बना हुआ है कि जो आपके मास्क के साथ साथ स्पेक्स अगर लगाएं तो यहाँ पर स्पेक्स में आपका फोग बन जाता है, शिमला जैसा दिखाई देना लगता है। तो इस समय आप बिल्कुल भी पेपर को एक अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। ये इशू बहुत बड़ा बना हुआ है। तो इसको कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फेस मास्क हटाया तो आपकी सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी, तो ये भी आपका पॉइंट बनता है। और स्पेक्स लगाएंगे नहीं तो देखेगा क्या, ये भी आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एसओपी कह रहे हैं बहुत से आपके जो भी आपके पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर केम का एग्ज़ाम है और भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके तमिलनाडु में, यहाँ पर ये 4-5 से पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं। तो ये आप देख लीजिए कि जो ये एग्ज़ाम लिया गया यहाँ पर SOP का पालन हुआ, ये आप यहाँ पर याद रखें। यहाँ पर उन पेशेंट के जो आपके एस्पिरेंट हैं, सपोज कीजिए एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट के साथ कोई भी पर्सन आपका वहाँ पर जा रहा है, तो क्या पता वो कोविड-19 हो या फिर एस्पिरेंट खुद कोविड-19 हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ में आप कैसे, ये आपका जो कैंडिडेट के साथ आपके जो पेरेंट्स आते हैं वो पेरेंट्स वहाँ पर रोड साइड रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी एक अमाउंट आपकी एक साथ से इकट्ठा होती है। तो ये भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप कह रहे हैं कि हम फॉलो करेंगे, लेकिन बिहार के जो आपके यहाँ पर नीट की बात करें तो आपके 50,000 स्टूडेंट्स आपके गया और पटना में आपके नियुक्त किए गए हैं। 25,000 का स्लॉट दिया गया है इन जो सेंटर्स को। तो यहाँ पर 25,000 को यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 25,000 कितनी बड़ी अमाउंट होती है, ये भी आप यहाँ पर याद रखें।
ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रेस रिलीज आपका एनटी के द्वारा दिया गया कि जो जेई मेन का या नीट का जो एग्जाम है वो बिल्कुल होगा, तो और भी एग्जाम लेने की मंशा बनाए हुए है सरकार। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और सर्वमान्य है। तो यहाँ पर उन्होंने ओपिनियन रखा कि आपका यहाँ पर जो फुल एकेडमिक ईयर है उसको यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स का भविष्य आपका यहाँ पर अंधकार में चला जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ अगर फुल एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, अगर वो पर्सन कोविड-19 हो गया और वो आपका पॉजिटिव मिल गया और वो इन्फेक्ट होकर आपका उसकी डेथ हो गई, सीरियस इशू हो गई, तो यहाँ पर जो फुल एकेडमिक ईयर है वो कहाँ पर, वो तो पूरा का पूरा फुल एकेडमिक ईयर क्या, उसको जो जीवन है वही आपके खतरे में पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर उस पर्सन के लिए क्या करेंगे? क्या आपका जो कोविड यहाँ पर पॉजिटिव पर्सन पाया गया उसको आपकी प्रॉपर सेवाएं मिलेगी? आपका यहाँ पर इंडिया में ऐसा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऐसा सिस्टम है कि आपके सभी को भर्ती कर लिया जाएगा? क्या इस समस्या को समाधान करने के लिए आपके गवर्नमेंट के पास है कुछ? यहाँ पर आंकड़े की बात कर लेता हूँ। नीट में आपके लगभग 16 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, जेई में आपके 9.34 लाख बैठने वाले हैं, यूजीसी नेट में अप्रोक्स 15 लाख बैठने वाले हैं। डीयूएट की बात करें यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पर यूजी पीजी और आपके एमफिल पीएचडी की यहाँ पर देख सकते हैं। और तो और इग्नू के भी एग्जाम होने वाले हैं और सीयूसेट के भी एग्जाम होने वाले हैं। ये आपके सितंबर में आपके होने वाले हैं सभी जो एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पर आपके इतने एग्जाम सितंबर में लेकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी के एग्जाम करा दिए, और हम कोई भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है। लेकिन आपका गवर्नमेंट बिल्कुल जायज़ है कि यहाँ पर आप सीरियस इशू बांध रहे हैं कि आपका जल्दी से कराकर और एकेडमिक ईयर वेस्ट ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस इशू ये भी बना हुआ है, आज के दिन 70,000 लगभग आपके जो कोरोना पॉजिटिव आपके पर्सनस मिल रहे हैं। आपके ये क्यों नहीं भूल रहे हैं जब आपका यहाँ पर थाली बजाई, आपकी लाइट चलाई, आपके और भी जो किए, आपके घर पर रहे हैं, लॉकडाउन लगाया, जब तो आपके बहुत कम जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे थे। लेकिन आज इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आपके पेशेंट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो इस समय आपका एग्जाम लेना क्या सेफ होगा? यहाँ पर ये मोदी जी कहते हैं कि जान है तो जहान है। कोरोना के लाइन भी आपका स्लोगन भी बनाया है, कोई रोड पर ना निकले। तो यहाँ पर कोई रोड पर ना निकले, आप खुद एग्जाम के लिए रोड पर निकाल रहे हैं, ये आपका यहाँ पर पॉइंट बनता है। और तो और आपके पीएम मोदी जी चुप हैं, कोई भी आपका यहाँ से डिसीजन नहीं आ रहा यहाँ। और तो और के पीएम मोदी जी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और तो और निशंक सर हैं जो आपके मिनिस्टर हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी आपके बहुत एक्टिव हैं। लेकिन इनके द्वारा कोई भी आपका सॉल्यूशन या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर और कुछ जो लीडर्स हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स, इन पर्सनस के इन जो एग्जाम्स के खिलाफ आए कि थोड़े से स्थगित किए जाएं। आपके स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी सर क्या कहना है कि आपका दीपावली के बाद आपके ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। तो ये आपका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि दीपावली के बाद आपका एग्जाम करा ले तो कुछ समय मिल जाता है, कैंसिल कराने के कोई भी पर्सन, कोई भी एस्पिरेंट आपका समर्थन नहीं करता। यहाँ पर पोस्टपोन की कह रहे हैं, स्थगित करने की कह रहे हैं, स्थगित किया जा सकता है कुछ समय यहाँ पर और भी देखा जा सकता है जब तक कंडीशन आपकी टैकल नहीं की जा सकी। तो ये आपका वैक्सीन आ जाने दीजिए, सब चीज़ें हो जाने दीजिए। यहाँ पर पायलट सर, आपके यहाँ पर ममता बनर्जी, आपके मनीष सिसोदिया और भी आपके उद्धव ठाकरे, यहाँ पर जो आपके कुछ पर्सन्स हैं वो आपके यहाँ पर बन रहे हैं, आपके पर्सन्स यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ है, प्लीज़ इनको फोकस करें। और यहाँ पर और तो और आप कहते हैं कि एसओपी फॉलो किया जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं वो भी आपके पॉजिटिव मिल गए हैं कल। तो यहाँ पर आपके नोवेल कोरोना वायरस आपका टेस्ट किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव मिला आपके मनोहर लाल खट्टर। ये तो एसओपी का फॉलो करते होंगे, पालन करते होंगे, ये पॉजिटिव कैसे हो गए? अमित शाह जी आपके पॉजिटिव कैसे हो गए? ये क्वेश्चन आपका बड़ा उठता है। तो ये आपका, अगर आपका एग्जाम देने गए और वो पर्सन से यहाँ पर पॉजिटिव आ गए तो उनकी फैमिली वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कोरोना हो सकता है। तो ये आपका इश्यू बना हुआ है और बहुत बड़ी एक अमाउंट जाएगी। आपका अमाउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जाएंगे, उनके साथ पेरेंट्स भी जाएंगे। तो पेरेंट्स के भी जाएंगे, एक पर्सन के साथ आपका
एक पर्सन और भी मिलेगा एक एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पर एक ये याद रखें कि इतनी अमाउंट में अगर बच्चे या उनके अभिभावक बाहर निकल रहे हैं तो वो भी आपके सेफ नहीं है, और ये राइट डिसीजन आपका गवर्नमेंट का नहीं मिलता। तो ये आप विचार करें, आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा नहीं कहता कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक आपका अपना ओपिनियन रखा कि जो स्पेशलिस्ट है इसका समाधान भी निकल सकता है, कोई आपका अल्टरनेटिव निकल सकता है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ समय बाद एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर निकलता है। और ये भी आपके कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपका जनता है जो सब कुछ जानती है, तो याद जरूर रखेगी और आने वाले समय में उसका भी कुछ समाधान आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें। और जो भी इसके पक्षधर हैं वो ये याद रखें कि आपके जो खुद अगर आपका स्टूडेंट हुआ, आपका कुछ बच्चा हुआ, तो आप उसको से यहाँ पर इस भीड़ में भेजने की प्रयास करेंगे। तो ये भी आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें और जो भी निर्णय होता है उसका हमें बिल्कुल सपोर्ट करना है, क्योंकि हम एंटायरली कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर मैंने अपनी पक्ष रखा, अपनी बातें रखी, और जो भी एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, पोस्टपोन हो। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम मान के चल रहे हैं, जो डेट्स आ गई उसमें आप एग्ज़ाम हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अपनी तैयार रखें, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो आप उस समय इतने कम समय में आप बिल्कुल भी उसको नहीं रिवाइज कर पाएंगे। तो ये आप प्रिपरेशन बिल्कुल भी ना छोड़ें और प्रिपरेशन करते रहें। आपके साथ मैंने एक पक्ष रखा, आप भी कुछ समझ गए होंगे। तो ये आपका एक ट्विटर पर मुहिम चलाई हुई है, वहाँ पर मैं शेयर करूँगा और ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जरूर इसको रीट्वीट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।